जावी से रिपोर्ट की है मोहम्मद आरिफ तरीन ने। MS18 न्यूज़ से BAP के मरकजी रहनुमा सूबाई वजीर PHE वासा हाजी नूर मोहम्मद खान दुमर ने कहा कि अगर कोई भी इदारा उस्मान खान काकड़ की शहादत में मुलव्विस पाया तो मैं पश्तूनख्वा मैप की मौक़िफ़ की हिमायत करूँगा। तहकीकात से पहले किसी इदारे पर उंगली उठाना और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना दुरुस्त नहीं बल्कि शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने दूमड़ हाउस संजावी में हल्का इंतखाब के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों से ईद मिलने के मौका पर 18 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान ने कहा कि इस बात में कोई सदाकत नहीं कि मैं किसी और के इशारों पर चलता हूँ। मैं इस तरह की मनफी प्रोपेगेंडा को यकसर मुस्तरद करता हूँ। सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान ने कहा कि मैं असम्बली फिलफोर पर शहीद उस्मान खान काकड़ की शहादत के हवाले से हक़ाइक़ से पर्दा उठाया तो ये नाम नहाद जमात सीखपा हो गया। उन्होंने कहा जो सच होगा और मुझे सच मालूम है तो मैं वो सच और हक़ाइक़ अपने अवाम के सामने लाऊंगा। सूबाई वज़ीर ने कहा पश्तूनख्वा मैप के सरबरा उस्मान खान काकड़ की नमाज जनाजा और तदफीन के दौरान ऐलान किया कि उस्मान खान की शहादत की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का क़याम अमल में लाया गया तो हमारे पास उस्मान खान की शहादत के ठोस सबूत मौजूद हैं। हुकूमत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल तहकीकाती अदालती कमीशन तश्कील दिया है, लेकिन पश्तूनख्वा मैप ने अदालती कमीशन और ठोस सबूत पर यू टर्न ले लिया है। और अब जब हम अवाम के सामने हकीकत बयान करते हैं तो नाम नहाद पश्तून कौम परस्त जमात जलसों में मुल्की इदारों और हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल तकारीर करते हैं जिसका हमें कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा अगली बार BEP बलूचिस्तान अवाम की वोट की ताकत भारी मैंडेट से कामयाबी हासिल करके सूबे में अकेली हुकूमत बनाएगी। सूबाई वजीर ने कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की क़यादत में कायम सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की क़यादत में सूबा बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। सूबे में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया गया है। इसके दौरान हाजी नूर मोहम्मद खान ने कहा उस्मान लाला लीडर थे। पाकिस्तानी और बहैसियत पश्तून उस्मान खान काकड़ की शहादत पर इंतहाई दुख और अफसोस है। ये दर्द सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी पश्तून को हुआ। सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान दुमड़ ने कहा अदालती कमीशन उस्मान काकड़ की शहादत की अलमनाक वाक़या की तहकीकात कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मुल्की इदारों पाक फौज के खिलाफ नाम नहाद पश्तून कौम परस्त जमात की जानिब से एहतजाजी जलसों में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी अपने अफवाज और इदारों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा पूरी कौम पाक फौज इदारों के शाना बशाना खड़ी है। संजावी से मोहम्मद आरिफ तरीन की है MS18 न्यूज़ से। दूमड़ हाउस संजावी में हल्का इंतखाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए पार्टी कारकुन, ओहदेदार और अवाम सूबाई वज़ीर PHE वासा हाजी नूर मोहम्मद खान लोगों से ईद मिल रहे हैं। इस मौका पर पार्टी ओहदेदारान कबायली अमायदीन कसीर तादाद में मौजूद थे। सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान ने ईद उल अज़हा के 3 दिन अपने हल्के के दरमियान में गुजारे और दूमड़ हाउस हल्के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर नाई ज़ियारत संजावी समेत दूर दराज इलाकों से लोग बड़ी तादाद में सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद खान से ईद मिलने और मुबारकबाद के लिए आए हैं। चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद ने साबिक ज़िलाई वाइस चेयरमैन राव साद अजमल खान की साबका UC चेयरमैनों के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तमाम चेयरमैनों को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, लेकिन आज असिस्टेंट कमिश्नर ने बुलाकर चेयरमैनों को चार्ज देने की बजाय एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। हमारा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत हमें चार्ज दिया जाए। हम अपने मुतालबात मनवाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। इस हवाले से मजीद आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। हम तमाम UC चेयरमैन हज़रात यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत रिस्टोर किया गया। उस रिस्टोरेशन के बाद हमें आज यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर ने हमें यहाँ बुलाया और हम ये समझ रहे थे सारे कि रिस्टोरेशन के बाद जो शेड्यूल और इस्टेब्लिशमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होएगी। आज वो सारे सेक्रेटरी हजरात और वो सारे ऑफिसेज आज जाके हम रिस्टोर
ہوگا اور ہم جا کے ان آفیسز میں اپنا چارج سنبھالیں گے. لیکن ابھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود ایک نئی ہمارے آگے ایک لکات رکھے گئے, ایجنڈا رکھا گیا جس کو ہم ریجیکٹ کیا. ہم نے انانیمسلی سارے چیئرمین حضرات نے اس ایجنڈے کو ریجیکٹ کیا اور ہمارا مطالبہ ہے کہ 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جس کے تحت ہمیں الیکشنز ہوئے اور جس کے تحت ہم نے اپنے آفیسز الیکٹ ہو کے سنبھالے, سپریم کورٹ نے وہ ریسٹور کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں کو فوری کیا جائے. یہ صرف ایک ہرڈل کریٹ کرنے کے لیے کمیٹیز بنانے کا ایک لالی پاپ ہمیں پھر دیا گیا. ہم اس لالی پاپ کو نامنظور کرتے ہیں اور ہم احتجاج کریں گے. 28 کو پھر ہماری تاریخ ہے اور ہم پہلے سے بھی منظم ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ اس احتجاج کا حصہ بنیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہماری حق حکمرانی کو چھینا گیا اور اس پہ اس قانون کو جو ہے نا اس کی ریجیکٹ کی گئی اور حق نمائندگی کو ہمارے سے چھینا گیا اور ان لوگوں کے رائٹ کو چھینا گیا جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے. اس یونین کونسل کے لوگوں نے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ان کی حق نمائندگی کو چھینا گیا, ان کے رائٹ کو چھینا گیا. ہم تمام اکٹھے ہو کے آج کی اس قرارداد جو ہمارے آگے جو رکھے گئے TORs کے جی یہ کمیٹی بنائی جائے گی. کمیٹی کے بعد وہ اپنی سفارشات دے گی اور سفارشات کے بعد وہ آگے ڈسٹرکٹ اس میں بھیجا جائے گا اور ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہیں وہ ڈویژن میں بھیج کے سیکرٹری چیف سیکرٹری کو بھیجیں گے. یہ ایک صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹک ڈیرہ اسماعیل خان سے اسد عباس MS 18 نیوز. ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈپٹی کمشنر عارف اللہ وان کی جانب سے تمام اسسٹنٹ کمشنر نواب سمیع لغاری کو ہدایات جاری کی کہ کرونا وائرس کی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے تفریحی مقامات پر چھاپوں کا حکم اور تمام تر سامان ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا. بغیر NOC کے چلنے والے تمام پارک کے خلاف کارروائی کا حکم جاری. اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان نواب سمیع لغاری کا کہنا تھا کرونا وائرس کی SOPs پر کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جائے گا, نہ ہی کسی کو حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے دیا جائے گا. NCOC کے فیصلوں کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کروایا جائے گا. اسسٹنٹ کمشنر کے اس اقدام کو شہری حلقوں نے سراہا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی. اسماعیل خان سے اسد عباس MS 18 نیوز سے FC ہیڈ کوارٹر ساؤتھ کے تعاون اور 245 ونگ کی وساطت سے آپریشن راہ نجات کے دوران ملکی مفاد میں نقل مکانی کرنے والے جنڈولہ بیٹنی قبائل کے 27 خاندانوں میں 1-1 لاکھ روپے مالی امداد کی آخری قسط متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کی. جنڈولہ FC قلعہ میں عید کے دوسرے روز منعقدہ تقریب میں 2009 کے آپریشن راہ نجات کے دوران جنڈولہ اور سرغڑ سے تعلق رکھنے والے بیٹنی قبائل کے 55 متاثرہ خاندان جنہوں نے ملکی مفاد کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر نقل مکانی کی تھی. FC ہیڈ کوارٹر ساؤتھ کے تعاون سے مالی امداد کی آخری قسط ادا کی گئی. 55 خاندانوں میں 4-4 لاکھ روپے کی تقسیم کیے. وعدے کور کمانڈر پشاور اور IGFC ساؤتھ کے تعاون سے ایفا کر دیا گیا. اس موقع پر سیکٹر کمانڈر ساؤتھ کا کہنا تھا کہ بیٹنی قبائل محب وطن ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں ریاست پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیا. افواج پاکستان FC ساؤتھ اور یہاں کے بسنے والے باسیوں کی قربانیوں سے امن کا قیام ممکن ہو پایا. اب اس پائیدار امن کو برقرار رکھنے کے لیے بیٹنی قبائل کو شعور کا عملی مظاہرہ دکھانا ہوگا تاکہ علاقہ میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو سکے. سیکٹر کمانڈر کا کہنا تھا جنڈولہ بیٹنی قبائل نے علاقہ کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے ناجائز اور غیر قانونی اسلحہ کو سیکیورٹی فورسز کے پاس جمع کرانے کے لیے جو اقدام اٹھایا وہ حقیقت میں خراج تحسین کے لائق ہے. افواج پاکستان بیٹنی قبائل کے اس اقدام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. انہوں نے کہا افواج پاکستان انتظامیہ کے ساتھ مل کر بیٹنی علاقوں میں ترقی اور خوشحالی, تعلیمی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ
मेगा प्रोजेक्ट के मंसूबों पर अमली इक़दामात उठा रही है ताकि इन इलाकों के बच्चे तालीम के बुनियादी ज़ेवर से आरास्ता होकर मुल्क व कौम और इलाका की खिदमत करने के काबिल हो सकें। उन्होंने कहा, कौमों की ज़िंदगियों में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, वही कौमें तरक्की करती हैं जो तालीम को अपना हथियार बनाती हैं, क्योंकि मौजूदा दौर बंदूक का नहीं बल्कि तालीम का है, क्योंकि तरक्की और खुशहाली का सबसे बड़ा हुनर तालीम है। इसलिए बैटनी कबाइल अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं और असलहा की लानत के खात्मा के लिए शहरियों में शऊर उजागर कराने में अहम किरदार अदा करें। सेक्टर कमांडर ने बैटनी कबाइल के मशीरान को घर के सर्वे के मामला को अफाम व तफहीम के साथ मिल बैठ कर हल करने के लिए FC साउथ की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। तकरीब के अख्ताम पर बैटनी कबाइल ने 55 खानदानों के साथ माली ताउन के वादा को पाया तकमील तक पहुँचाने पर कोर कमांडर पेशावर, IG FC साउथ, सेक्टर कमांडर साउथ और विंग कमांडर 245 विंग जंडोला का शुक्रिया अदा करने समेत सेक्टर कमांडर साउथ को अमन की बहाली में अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी की हिदायत पर मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। SP इकबाल टाउन अवैस शफीक की सरबराही में समनाबाद पुलिस की कार्रवाई। रोड रॉबरी, झपटा और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुतालिक गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार। समनाबाद पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना गैंग शाहनवाज और उसके साथी यासर और जैन शामिल। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान से 4 मोटरसाइकिल्स, नकदी और 2 पिस्टल्स मां गोलियां बरामद। मुलजिमान मोटरसाइकिल्स चोरी करके डकैती की वारदातें करते थे। मुलजिमान ने दौरान इब्तदाई तफ्तीश दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। मुकदमात दर्ज करके मुलजिमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया। SHO समनाबाद शेख इमरान अनवर ने अपनी टीम के हमरा मुलजिमान को गिरफ्तार किया। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी ने मुलजिमान की गिरफ्तारी पर SHO समनाबाद इमरान अनवर और SHO समनाबाद इमरान अनवार और पुलिस टीम को शाबाश दी।